अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरी 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय द बाइनोमियल फार्मूला। बाइनोमियल फार्मूला इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x/2 - 2/y पावर रेज़ टू पावर 4। अभी देखें, हमें आता है 2 की पावर खोलने आती है, ठीक है। जैसे a + b, a² + b² + 2ab। उसके बाद हमें ये भी आती है a की 3b, ab की 3b आती है हमें। तो जैसे कि ये आ गया 4 आ गया। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है 5, उससे अगले में 4, उससे अगले में 5, फिर 7, फिर हमारे पास है अपना ये 4। अच्छा, तो 2 तो हमें खोलने आता है। तो उसके बाद हम 4 का एक फार्मूला होता है 4 के लिए, 4 हो, 4000 हो, 4 लाख हो, जितनी मर्ज़ी आगे वैल्यू पावर्स आ जाए, उसके लिए हम लगाते हैं बाइनोमियल फार्मूला। बाइनोमियल फार्मूला इस तरह है, अगर किसी की पावर जैसे कि a + b की पावर जो है वो 5 है, फ़र्ज़ करें 5 है, तो हम लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 0। फिर हम लिखेंगे a की पावर 5, फिर हम लिखेंगे b की पावर 0। a की पावर हमने कम करते जाना है और b की पावर हमने ज़्यादा करते जाना है। फिर आएगा 5 कॉम्बिनेशन 1, फिर a की पावर 4। जैसे कि हमने पहले इधर 5 किया था, अभी 4 हो गया, और b की हमने इधर 0 की थी, और b की इधर हम अब आ गया, b की अब आ गई 1। उसके बाद आएगा 5 कॉम्बिनेशन 2, फिर a की हमारे पास आ जाएगी 3 और b की हमारे पास आ जाएगी 2। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी 5 कॉम्बिनेशन 3, a की हमारे पास आ जाएगी 2 और b की हमारे पास आ जाएगी 3, फिर प्लस, फिर 5 कॉम्बिनेशन 4, फिर a की हमारे पास आ जाएगी 1 और b की हमारे पास आ जाएगी 4। फिर ये हमने कॉम्बिनेशन का स्टेप तब तक करते जाना है जब तक ये ऊपर, अभी हमने 5 और 0 से शुरू किया था ना, तो 5 और 5 जब कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी 5 कॉम्बिनेशन 5 आ जाएगा, तो हमने रुक जाना है। इसका मतलब हमारा फार्मूला पूरा हो गया। a की पावर 0 और b की हमारे पास पावर ऊपर 4 थी, अभी क्या होगी 5। जैसा कि आपको पता है 9th 10th में हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ की पावर 0, जैसे कि 2 की पावर 0 आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखें, 2 की पावर 0 = 1, ये 1 आ रही है। किसी की भी चीज़ की पावर 0 हो तो वह = होती है हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ये भी आपको बाइनोमियल फार्मूला समझ आ गया। और अगर 5 कॉम्बिनेशन 0, किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन 0 से होगा, या 4 कॉम्बिनेशन 0, 6 कॉम्बिनेशन 0, 7 कॉम्बिनेशन 0, सो ऑन = 1। और अगर सेम हो जाए 5 कॉम्बिनेशन 5, 4 कॉम्बिनेशन 4, 6 कॉम्बिनेशन 6, 7 कॉम्बिनेशन 7, सो ऑन = 1 होगा। इस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? जैसे कि आ जाता है हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन 2, सही है। इसका मतलब है कि 5 को हमने 2 दफ़ा खोलना है, 5 से कम करना है, 5 × 4, और नीचे जो टर्म है 2 को हमने पूरा खोलना है 1 तक, 2 × 1, और आ जाता है उसके बाद हमारे पास अपना 5 कॉम्बिनेशन 4। 5 कॉम्बिनेशन 4 का मतलब है 5 को हमने 4 दफ़ा खोलना है, 5, 4, 3, 2, ये हमारे पास 4 दफ़ा खुल गया। और 4 को हमने पूरा खोलना है, 4, 3, 2, 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास ए हमारे पास है, ये क्वेश्चन है
2x माइनस का y का 5 रेज टू पावर 5। a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है अपना 2x और b हमारे पास है माइनस का y। और भी बाइनोमियल फार्मूला हम लगाएंगे, जैसे कि अभी ये ऊपर हमने 5 का फार्मूला किया था, a कॉम्बिनेशन 5 कॉम्बिनेशन 0 a प्लस a b, फिर 5 कॉम्बिनेशन 1, a की हमने कम करती जाने और b की 1 का ज़्यादा करते जाने। इस तरह जैसे कि अभी पावर थी 5, पहले हमने क्या किया था 5 कॉम्बिनेशन 0, फिर हमारे पास आया था a हमारे पास है 2x की पावर 5। पहले हमने a की जो है वो हमने कम करती जाने है 5 से, और b की जो है वो हमने ज़्यादा करते जाने। y की 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो इज़ इक्वल टू 1 होता है। 5 कॉम्बिनेशन 1, a हमारे पास 2x की पावर 4, फिर हमारे पास b आ गया माइनस का y का 1। मम्मा चुप कर चलो, लेक्चर लाना। a की हमारे पास आ गई 2x की हमारे पास पावर आ गई 2, और b की हमारे पास आ गई 3, और b की हमारे पास पावर आ गई 2। अभी आ गया 5 कॉम्बिनेशन 3, उसके बाद 2 की पावर 2 आ गई, 2x की पावर 2 आ गई a की पावर, और b जो है हमारे पास वो माइनस का y है, उसकी पावर 1 आ गई, उसकी पावर 3 आ गई। b हमने बढ़ाते जाना और c हमने a हमने कम करते जाना और b हमने बढ़ाते जाना। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन है 5 का कॉम्बिनेशन 4, फिर a हमारे पास है 2x 1 आ गया, और b जो है माइनस का y वो हमारे पास आ गई अपना 4 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5, ये 2x 0 आ गई a, और b जो हमारे पास माइनस का y है वो हमारे पास 5 आ गया। चलें अब इस सारों को हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास था 5 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि 5 का कॉम्बिनेशन अगर 0 के साथ हो तो वो 1 आता है। और जो हमारे पास a थी, a की हमारे पास पावर थी 5 और b हमारे पास था 0, और हमने बताया था कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वह इज़ इक्वल टू 1 होता है। प्लस 5 की कॉम्बिनेशन थी 1 के साथ 5, उसके बाद 2x की पावर 4 और y की पावर 1 प्लस ये, इसके बाद हमने 5 का कॉम्बिनेशन आया था 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और 2 को हमने पूरा खोलना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद हमारे पास a हमारे पास जो था 2x, उसकी पावर है 3, 2x की पावर 3, और माइनस का जो y है वो प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, y जब मल्टीप्लाई माइनस का y मल्टीप्लाई होगा माइनस के y से तो आएगा प्लस का y। उसके बाद हमारे पास है कॉम्बिनेशन 5 का कॉम्बिनेशन है 3 के साथ, 5 कॉम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको हमने पूरा खोलना है 3 को। और उसके बाद हमारे पास 2x की पावर है हमारे पास 2, और y जो है हमारे पास b, उसकी पावर है 3। आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर जब इवन में हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर ओड में हो यानी ताक में हो तो वो माइनस नेगेटिव का साइन ही रहता है अगर नेगेटिव हो। प्लस 5 की कॉम्बिनेशन है 4 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका मतलब हमने 4 को
पूरा खोल लें। उसके बाद 2x की जो पावर है हमारे पास वो है 1, 2x और माइनस का y जो है हमारे पास, माइनस का y की पावर जो है वो 4 इवन में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4 का y की 4 प्लस अगला हमारे पास है कम्बिनेशन 5 का कम्बिनेशन 5। ये मैंने आपको क्यों कहा था कि 5 का कम्बिनेशन अगर 5 के साथ होगा, अगर सेम कम्बिनेशन होगा, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, तो ये हमने क्यों कहा था, ये इस वजह से कहा था कि 5 4 3 2 1, ये देखें ये और ये आपस में कैंसिल आउट होता है, 1 आ जाता है। अगला हमारे पास है 2x की पावर 0 और माइनस का y की पावर 5। अभी आपको बताया कि अगर किसी भी चीज़ की पावर हमारे पास 0 आ जाए तो वो इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर है हमारे पास 5, तो 2 की पावर 5 हमारे पास इक्वल होती है 32 के। 32 x की पावर 5 प्लस ये जब 32 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 आएगा। उसके बाद हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 4, तो ये आ जाता है हमारे पास 16x की पावर 4 और ये अपना 5 और माइनस का y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20 ओवर 2 इज इक्वल, ये कैंसिल होगा 10 आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर है हमारे पास 3, 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 दफ़ा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8x का क्यूब और y की स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब के 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60 ओवर 6, ये हमारे पास आ जाएगा 10। उसके बाद 2x की पावर 2 4, 2 2 ज़ा 4 और x की स्क्वायर आ जाएगा। अगला हमारे पास माइनस का, अगला ये क्यूब है, y का माइनस के y का क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 120 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24 है। 120 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 5 और उसके बाद y 2x और y की 4 अपना ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया था 1, ये 1 और 1, उसके बाद y की 5, जब y की 5 मल्टीप्लाई होगा, y की 5 मल्टीप्लाई होगी तो वो आएगी हमारे पास नेगेटिव की 32 की पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16, 5 16 ज़ार इज इक्वल टू 80 आ गया हमारे पास और माइनस 80x का 4, ये जो y है इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 8
इज इक्वल टू 80, 80 एक्स का क्यूब, 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 80 एक्स का क्यूब और वाई का स्केयर, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 40, जब 40 एक्स स्केयर मल्टीप्लाई होगा वाई के क्यूब से, माइनस के वाई के क्यूब से, तो आएगा 40 एक्स का स्केयर माइनस वाई का क्यूब, ये हमारे पास माइनस का आएगा, माइनस का 40 एक्स स्केयर वाई का क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ार 10, 10 एक्स आ गया और वाई की 4 आ गई, प्लस ये जो है माइनस का वाई की 4, 32 एक्स की 5, ये प्लस माइनस माइनस 80 एक्स की 4 वाई प्लस 80 एक्स की क्यूब वाई का स्केयर माइनस 40 एक्स का स्केयर वाई की 3 वाई का क्यूब प्लस 10 एक्स वाई का 4 और प्लस माइनस माइनस का वाई की 5। ये हमारे पास ये जो हमारे पास ये पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास है आंसर।